बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा जो वजीर आजम के लिए वोट मांगने आएगा उससे वजारतें नहीं अवाम का फायदा लेंगे। कहा कि इन्हें पावर शेयरिंग की ऑफर हुई लेकिन इन्होंने 2 साल के लिए वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया। कहा वो इस फार्मूले से वजीर आजम नहीं बनेंगे, इन्हें पाकिस्तान के अवाम वजीर आजम बनवाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी इसहाक डार ने कहा है कि तय हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं देगा। सियासी अकाबरीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। फरीक़ैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। कल के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। बैरिस्टर सैफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। पीटीआई की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई दोनों जगह हुकूमत बनाएगी। जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हुकूमत बनाएगी वो अपने जहन पर जोर न दें। जो कुछ इंतखाबात हुआ वो मदर ऑफ रिगिंग है। उमर अयूब ने कहा कि जीतने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बाजियाब करवाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कौमी असम्बली में उनकी 180 नशिस्तें बनती हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की छीनी गई नशिस्तें वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद है। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस से इंक्वायरी से अलग रहने की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। इंतशार पैदा करने की खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी कल से तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीज़न के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमेटी का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर जप्पा ने रावलपिंडी डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी का मुतालिबा कर दिया था। कहा हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई काम नहीं। रावलपिंडी, अटक, जेहलन, चकवाल, तलागंग के DROs ने कहा कि इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए, उन पर कोई दबाव नहीं था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। जिन हल्कों के नताइज को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन उनके नताइज का ऑडिट करे। ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की तजवीज़। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे। मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाए। प्रिजाइडिंग अफसर की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग, जारी बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फॉर्म के दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपीज की हकीकत की वजाहत करे। मेरा फियर ये है कि एक और 9 मई इज़ इन मेकिंग। फैब्रिकेटेड एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी, इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे
उनसे मंसूब करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है, नीदर इनकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इंटरैक्टिव पोजीशन है। ये 9 मई पार्ट 2 है। मुल्क में आग लगाने के मंसूबे की कड़ी है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई का हमला होने जा रहा है। वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब जागें, इनको रोकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का निगरान हुकूमत को पैगाम। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से कल से एक बड़ी खौफनाक मुहिम शुरू की गई। डीआरओज की फैमिलीज की तस्वीर लगाकर नफरत फैलाई जा रही है। ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को धमका रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई हमने नहीं किया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया कि अगर पीटीआई के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उनके खिलाफ लाहौर और मियांवाली समेत 9 अजला में FIR दर्ज हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। लोग जीत कर हार जाते हैं और बाद औक़ात लोग हार के जीत जाते हैं। मैं फिर कहूंगा तकरार के साथ, अच्छी लगे या बुरी, आपको आपस में मुकालमा करना पड़ेगा। अगर सियासतदान और रियासती अदारे मुकालमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से महादराई जारी रहेगी, तो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाया जा रहा है। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करना होगी। बात न की तो इसका फ़ायदा दुश्मन उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक बानी पीटीआई नफरत की सियासत तक नहीं करते उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। एक दूसरे को कबूल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि उसे तस्लीम किया जाए। बाज़ औक़ात लोग हार कर भी जीत जाते हैं, जीत कर भी हार जाते हैं।